So today I will start the video with the quote. Chess isn't always about winning. Sometimes it is simply about learning, and it's so life. And so is life. So this is the quote. फिर मैं कहूँगा जिसको मीनिंग समझ में आए comment down below. I will reach to him or her. So today we will study. यह खराब होगा. So today we will study. हटो. SWOT analysis. SWOT analysis. आज हम लोग पढ़ेंगे SWOT analysis. अच्छा, SWOT analysis क्या होता है उसकी मैं थोड़ी सी ब्रीफ समरी दे देता हूँ. SWOT analysis वो होता है किसी भी कंपनी का निकाल सकते हैं, किसी भी इंसान का निकाल सकते हैं. क्या? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. ठीक है, ये भी कोई भी बिजनेसेस में यूज कर सकते हैं. किसी का भी कोई भी बिजनेस हो तो वो SWOT निकाल ले उसका, और उससे उसकी एक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है कि वो बिजनेस है कैसा. तो मैं अब इनकी एक एक वर्ड की मीनिंग प्लस एक एग्जांपल भी समझाऊंगा. SWOT एनालिसिस आखिर में होता क्या है. So we will start the SWOT definition. SWOT क्या होती है? SWOT is an acronym of strength, weakness, opportunity, threat. मतलब चार चीजें होती है उसमें: strength, weakness, opportunity, threat. ठीक है. अच्छा, strength और weaknesses कोई भी इंसान इंस्टीट्यूट की स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे आइडेंटिफाई हो सकती है? हो सकती है बाय आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट. मतलब उसके इंटरनल एनवायरनमेंट से ये एनालाइज कर सकते हो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस. अच्छा, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कैसे एनालाइज हो सकती है? बाय एनालाइजिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मतलब बाहर क्या हो रहा है उससे ये डिफाइन हो सकता है कि वो डिफाइन हो सकता है कि बाहर क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में, और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से इंटरनल एनवायरनमेंट हो सकता है. अब मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे क्लियर हो जाएगा SWOT आखिर में होता क्या है. तो मैं एक कंपनी का SWOT लिखता हूं और उसको एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअल में होता कैसे है. सो फर्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेंथ. अच्छा, स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. एक कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? अच्छा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हर जगह फैला होगा, आपने नाम सुना होगा. तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो है, मतलब उसका ब्रांड बहुत बड़ा हुआ है. सेकेंडली, कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग. मतलब क्या? कंज्यूमर इसको जानता है, समझता है, तभी इसके प्रोडक्ट्स खरीदता है. थर्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एबिलिटी. मतलब हर टाइम एक नया प्रोडक्ट भी बनाने की कैपेबिलिटी रखता है. फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन रीच. मतलब उसका रीच बहुत ज्यादा है, वो बहुत से लोगों को, बहुत से कंज्यूमर तक पहुंच जाता है. एंड फिफ्थ, हाई क्वालिटी मैन पावर. मतलब उसका जो मैन पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए से बोलते हैं हाई क्वालिटी मैन पावर. अब हम इसका डिस्कस करेंगे वीकनेस. So second point is weakness. Weakness क्या होती है? Weakness, increasing cost of inputs. मतलब क्या है? इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, ये हो सकती है हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक वीकनेस. दूसरा, लिमिटेड सक्सेस चेंजिंग द ईटिंग हैबिट्स ऑफ पीपल. मतलब लोगों की ईटिंग हैबिट चेंज नहीं कर पा रहा है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा है जिससे लोग उस चीज को खरीदे. तो ये भी एक ड्रॉबैक हो सकता है. और तीसरा, डिस्पर्स मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन. मतलब हर अलग अलग जगह पे लोकेशन है, तो वहां से अगर एक प्रोडक्ट उस लोकेशन पे जाएगा और वापस आएगा, और तो क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस की वजह से उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से जाएगा आएगा, तो ये लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है. तो ये कुछ वीकनेसेस हो गई इस कंपनी की. अब बात करेंगे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की. अपॉर्चुनिटी क्या मींस क्या होता है कि वो क्या कर सकता है. So now we will discuss opportunities. Opportunities क्या होती है? तो पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे ब्रांड ग्रोथ थ्रू इंक्रीज कंजम्पशन डेप्थ. मतलब एक ब्रांड को ग्रोथ कैसी होगी? मतलब अगर एक कंज्यूमर की डेप्थ समझ में आ जाएगी कि वो कितना डीपली चाहता है उस प्रोडक्ट को, तो ये ब्रांड उस कंपनी की ग्रोथ हो जाएगी. तो ये एक तरीका है हिंदुस्तान यूनिलीवर को ग्रो करने के लिए. दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज अक्रॉस ऑल कैटेगरीज. मतलब क्या है कि इस फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज अक्रॉस ऑल कैटेगरीज
मतलब उस कंपनी के यूसेज उसके प्रोडक्ट्स को बढ़ा दे हर एक कैटेगरी में, तो ये हो जाएगी उसकी यूसेज इंक्रीज। और थर्ड आ जाता है इंक्रीज पेनिट्रेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज, मतलब क्या रूरल एरियाज पे उसकी पेनिट्रेशन उसकी रीच बढ़ा दी जाए जिससे वो प्रोडक्ट्स और बिकेगा और अल्टीमेटली कंपनी ग्रो करेगी। अच्छा, हर कंपनी का एक थ्रेट होता है, और थ्रेट कौन हो सकता है? यू कैन गेस, थ्रेट होता है कॉम्पिटिटर्स। तो अब बात करेंगे थ्रेट। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या होते हैं? लो प्राइस कंपटीशन, मतलब क्या होता है? कंपटीशन कम होता है, लो प्राइस कंपटीशन, प्राइसिंग कम होती है। अनफेवरेबल प्राइस इन ऑयल्स, मतलब क्या होता है? ऑयल की प्राइस कम होती है, फेवरेबल नहीं होता है ऑयल। काउंटरफीट प्रोडक्ट्स इन रूरल एरियाज, मतलब क्या है? काउंटरफीट प्रोडक्ट्स इन रूरल एरियाज, मतलब वो प्रोडक्ट्स जो रूरल एरियाज में काम नहीं करेंगे या फिर लोग नहीं खरीदेंगे, तो उसको उस एरिया में लॉन्च करना यूजलेस है। तो ये कुछ थ्रेट्स होते हैं, इसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। इसी के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट खत्म हो चुका है। अब हम दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे, फाइनेंसिंग या फिर मार्केटिंग, मैनेजमेंट। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप you enjoyed the video, so share to all the commerce student of class 12। जितने भी क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट हो प्लीज उनको जरूर शेयर करिएगा, तो उनके बेनिफिट्स के लिए ही मैं वीडियोस बना रहा हूँ। थैंक यू। ओके।